देश में लगातार ये बातें सामने आ रही है, जो विशेष सत्र होगा उसमें वन नेशन वन इलेक्शन और इंडिया को भारत के नाम में बदला भी जा सकता है। इसको लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज़ है, लेकिन आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करेंगे। मैम, 1 वर्ष पूरा हो गया है भारत जोड़ो यात्रा का वर्षगांठ आप लोग अलग अलग जगहों पर मना रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है, देश में कई सारी चीज़ें चल रही, इंडिया अलायंस नाम बना और उसके बाद अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बीजेपी को अपना मजाक बनवाना मुझे लगता है बहुत पसंद है। इंडिया का नाम भारत या भारत का नाम इंडिया करने की क्या आवश्यकता है? संविधान में दोनों मेंशन किया हुआ है, तो आप इंडिया का नाम बदल करके भारत कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। भारत का नाम भारत है पहले से, उसे इंडिया नाम से भी जाना जाएगा, ये तो हमारे संविधान में लोग लिख करके गए। तो इस तरह के बेतुके बहस में देश को उलझाए रखना, सही जो मुद्दे हैं उनसे भटकाना। गैस सिलेंडर का दाम ये 500 रुपये क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान 500 रुपये में सिलेंडर दे पा रही है, इस पर बात नहीं करेंगे। डॉलर का दाम क्यों बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं आप नियंत्रण कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर ये बात करना बिल्कुल चाहते नहीं हैं। ये बात करेंगे भारत और इंडिया पे। भाई, विपक्षियों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया, उसका नाम इंडिया रखा, इसमें इन्हें क्या परेशानी हो रही है? आपके हर योजना में आपने इंडिया यूज़ किया है। बीजेपी फॉर इंडिया इनका ट्विटर हैंडल है। तो इन सब बातों में देश को उलझाना और देश का समय बर्बाद करना, क्या एक सत्र सिर्फ इसके लिए बुलाया जाना जायज़ है? महिला आरक्षण का मुद्दा हम लोग जानना चाहते हैं कि उस पर आप एक स्पेशल सत्र बनाएं। आदिवासियों की, खास करके झारखंड के लोगों के विशेष एक मांग है, वो अपने सरना कोड की मांग कर रहे हैं, उस पर आप विशेष सत्र बुला करके उसका निपटारा करें। हमारे राज्य से ओबीसी आरक्षण का भी मामला गया हुआ है। इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। युवा जो हताश होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं और उनकी नियुक्ति का समाधान केंद्र सरकार के रवैये की वजह से या जो प्रशासनिक परेशानियां उसकी वजह से नहीं हो रही है, उस पर सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? लाखों रुपए खर्च करके आज अपने बच्चों को पढ़ाने का काम गार्जियन करते हैं और उसके बाद उन्हें 25-50 हज़ार का नौकरी भी नहीं मिलता। इन सब चीज़ों पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है इंडिया को ही इंडिया के नाम से जानेंगे, भारत को ही भारत के नाम से जानेंगे। इन सब चीज़ों पर जो केंद्र सरकार कर रही है, देश समझ रहा है। अब ये नहीं कि हम विपक्ष में हैं, हमारे बोलने की आवश्यकता है। देश समझ रहा है कि चुनाव आते हैं तो 200 रुपये दाम सिलेंडर का ख़त्म हो जाता है। ये इंडिया की बैठकें और होंगी और आप देखेंगे कि असली मुद्दों तक भी हम लोग इन लोगों को लेकर के आएंगे। और अभी तो अब सत्र होने वाला है, देखते हैं क्या प्राथमिकता है, महिलाएं इनके प्राथमिकता में हैं कि नहीं है। महिला आरक्षण आपने पूर्ण बहुमत होने के बावजूद 10 साल से ज़्यादा अब कह सकते हैं कि आपने उसको डेफर करके रखा है। महिलाएं सवाल पूछेंगी, सत्र आप बुलाइए, इसमें अगर महिला आरक्षण को प्राथमिकता आप लोग नहीं देंगे तो हम लोग इस पर भी सवाल उठाएंगे। मैम, आज 1 वर्ष पूरे हो गए भारत जोड़ो यात्रा की। पूरा तमाम लोगों से जुड़ने का काम आप लोगों ने किया था। राहुल गांधी की अगुवाई में आप लोग जगह जगह गए, आप भी उस दौरान वहाँ पर मौजूद थी। आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है। प्रेजेंट उसको किस तरीके से ले रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन इतिहास इसे देश दुनिया की एक बहुत बड़ी यात्रा के रूप में याद करेगा। वो आने वाला इतिहास इसका गवाह होने वाला है। हम लोग इसका हिस्सा हो पाए, हम लोग खुद को इस बात के लिए सौभाग्यशाली समझते हैं और हम लोग बधाई देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को और तमाम उन भारत यात्रियों को जिन्होंने पूरे 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। हर राज्य के लोग जहाँ से वो यात्रा गुजरी, वहाँ के जो लोग ने इस यात्रा को रिस्पांस दिया, हम उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो मीडिया के साथियों ने हमारा साथ दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया, क्योंकि इस तरह की एक ऐतिहासिक यात्रा आज के इस युग में जब सब कुछ डिजिटल है और सूचना तंत्र और प्रचार प्रसार का इतना माध्यम है, तो जिस प्रकार से मिलना चाहिए था इसको अटेंशन, कहीं ना कहीं ये कसक तो है कि वो उसमें कमी रही। लेकिन जिन्होंने हम लोगों की इस यात्रा को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने में सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद हम लोग
करना चाहते हैं। देश के सबसे गंभीर मुद्दे पर राहुल जी ने यात्रा की। सांप्रदायिक सौहार्द इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस देश की संरचना को बनाए रखने के लिए, उस विविधता में एकता किस प्रकार से हो, उस बात को लेकर के राहुल जी ने यात्रा की। पूरे देश में के लोगों ने इस बात को समझा कि देश में ज़रूर नफ़रत का जहर घोलने का काम अभी के केंद्र शासित जो केंद्र में जो लोग शासन में हैं उन्होंने किया है। कई सारे लोगों ने पहले ही, आप तमाम वीडियोस देख रहे होंगे कि कई लोगों ने पहले ही बताया है कि भाजपा का काम ही है तोड़ने का और कांग्रेस का काम जोड़ने का है। मैं गर्व करती हूँ अपने नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पर कि उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को कायम रखते हुए देश को एक बार फिर से जोड़ने, जो ये माहौल आपस में देश में रहने वाले अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म, अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं उनके बीच जो नफ़रत का जहर घोला गया है उसको कम करने का प्रयास किया। भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को शुरू हुई और आपने देखा कि जिन बातों का अंदेशा राहुल जी ने किया या करवाया वही हमें कभी मणिपुर में देखने को मिल रहा है, कभी हरियाणा में देखने को मिल रहा है, यूपी के सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी ने अपने तरफ से तो उस पहल को बढ़ाया। अब हम लोगों का काम है कि उसको जन जन तक पहुंचाएं। लगातार 1 साल से विभिन्न जिलों में, प्रखंड में, पंचायतों में भारत जोड़ो के कार्यक्रम को और उसकी सोच को और राहुल जी के संदेश को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। आज पहले साल पर हम लोग इसका और विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे राज्य ने, पूरे देश में इसे जनता से जुड़ने का एक मौका लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया आप लोगों के द्वारा। जो किन्नर समाज है उन लोगों को ओबीसी आरक्षण के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ 1000 रुपये का पेंशन जो है वो भी उन्हें देने की बात आई है। उसमें एक यहाँ पर ये भी रखा गया है कि जो लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, फ़ायदा जिन्हें मिल रहा है उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जिनको नहीं मिल रहा है उनको ये है। देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा शिकार हमारे किन्नर समाज के लोग रहे हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने और विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता से उन लोगों के मुद्दों को समझा है और एक प्रयास, एक एग्जाम्पल मुझे लगता है कि एक सेट किया है कि उन किन्नर समाज के लोगों को आरक्षण भी मिले और साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा से जो हमारे यहाँ मेल और फीमेल दोनों जुड़े हुए हैं उससे ट्रांसजेंडर वर्ग को भी जोड़ा जाए। इनके लिए काम और भी बहुत काम करने की आवश्यकता तो ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही सार्थक और सराहनीय पहल है। मैं इस आप लोग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को इसका विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने कई मुद्दों पर यहाँ पर दीपिका जी से बात की जो फिलहाल देश में मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन को के लेकर के हो या फिर यहाँ पर इंडिया नाम को बदलकर भारत करने की बात हो, विशेष सत्र आहूत किए जा रहे, तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की और किन्नर समाज को जो अभी फिलहाल लाभ मिलने वाला है उस पर भी हम लोगों ने बात की। भारत जोड़ो यात्रा हो, उसका 1 वर्ष पूरा हो चुका है और आज उसको लेकर के पद यात्राएं भी तमाम जगहों पर निकाली जा रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया।